मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मात श्री नर्मदे हर। रेवा मैया को प्रणाम, नर्मदा मैया को प्रणाम, उसकी जलधारा को शत शत नमन, पूज्य गुरुवर को नमन, सभी देवी देवताओं को नमन, मैया के तट पर निवास करने वाले सभी साधु संतों को नमन, मैया के 60 कोटि 67 लाख तट तीर्थों को नमन, दृश्य अदृश्य सभी यक्षनाग गंधर्व किन्नरों को नमन, मेरे माता पिता को नमन, और आप सभी को पंडित अनय रेवाशीष, ग्राम कटघड़ा, कैवल्य धाम आश्रम, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से आप सभी को हार्दिक हार्दिक नमन। आज हमारी मानसिक परिक्रमा का जो क्षेत्र है, भृगु कच्छ, भरूच गुजरात से गरुड़ेश्वर, ये भी गुजरात में ही आता है। ये मैया के तट के तीर्थ का आज ये हमारा मानसिक परिक्रमा का क्षेत्र है। आज हमारे मानसिक परिक्रमा का छठा 6वां डे है, और ये छठे दिन का प्रथम ऑडियो, 2-3 ऑडियो आएंगे आपके सम्मुख मैया के श्री चरणों में प्रस्तुत है। मात श्री नर्मदे हर। कल हमने समुद्र यात्रा का आनंद लिया, रत्ना सागर को पार किया, पार करके मीठी तलाई, अवलेश्वर, भूतनाथ, अमियानाथ, भारभूतेश्वर आदि का वर्णन सुनते सुनते आदि तीर्थों के आदि आदि अनेक अनेक तीर्थों को मन से नमन करते हुए हम भृगु कच्छ मन से ही पहुँच चुके हैं। ये काल ही ऐसा है कि सभी मन से ही हमें कल्पना करनी पड़ती है, और ऐसा सोचना पड़ता है कि हम मन से इधर उधर गए हैं, क्योंकि बाहर आना जाना है नहीं। स्वयं को इस कठिन परिस्थिति में स्वयं को और अपने परिवार का संरक्षण करना ये आज का प्रथम प्रमुख दायित्व है। इसलिए बाहर आने जाने की मनाही है। और ये जो मानसिक परिक्रमा हम कर रहे हैं, ये शास्त्र में भी इसके पीछे बहुत संदर्भ हैं। प्रत्येक देवी देवताओं के मानस पूजा के भी मंत्र हैं। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो मन से मनसेषु परिकल्पयामि करके आप पुष्प मन के द्वारा आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। चंदन के स्थान पर आप ये कह दीजिए कि चंदनम मनसेषु परिकल्पयामि, तो आप मन पूर्वक अपने देवता को चंदन समर्पित करते हैं। उसी प्रकार हमारी ये मानसिक परिक्रमा भी मनसेषु परिकल्पयामि के आधार पर चल रही है। हम ये मन से ही परिकल्पना करें कि हम भरूच में हैं। भरूच के नीलकंठ मंदिर, जो कि अभी वर्तमान में कोविड के कारण बंद है, वहीं पर नीचे सुंदर सा घाट है। वहाँ पर उस घाट की आप कल्पना कीजिए कि वहाँ हमने स्नान कर लिया है, मैया के जल में हम डूब चुके हैं, मैया के जल से हम उपकृत हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं। और ऐसी कल्पना करने के पश्चात पुनः अपने स्थान पर आइए। मैया के दिव्य जल की जो झारी हमारे पास है, उसका विधि विधान से पूजन कीजिए। मैया की आरती, मैया का अष्टक, नर्मदाष्टक, और मैया के जो भी स्तोत्र, मंत्र, स्तोत्र, रत्नावली, सहस्त्र नामावली जो भी हैं, जो भी जिसे जो भी आता है, कुछ नहीं तो मैया अमरकंट वाली तुम हो भोली भाली का भजन ही गा दें, या फिर नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा का जयघोष ही कर दें।
और जहाँ पर भी जाएं जोर से नर्मदे हर का जयकारा लगाएं, अपने आप को भी ऊर्जा से भर लें, सामने वाले में भी मैया की भक्ति को जागृत करें। ऐसा करते करते परिक्रमावासी आगे बढ़ते जाता है। हालांकि ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से हम आज मानसिक परिक्रमा करने वाले हैं, भरूच भृगु कच्छ से गरुड़ेश्वर, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्रों से परिपूर्ण क्षेत्र है, आश्रमों से, मंदिरों से और सहृदय सहयोगियों के से ये परिपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पर तो कोई समस्या आती नहीं है। जो पैदल परिक्रमा करते हैं, बस पैदल चलना ये बहुत बड़ी समस्या कई लोगों को लगती है। परंतु जब पैदल चलने का आपने संकल्प कर लिया है तो फिर डरना कैसे। और पैदल चलना, हाँ, परंतु परिक्रमा करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जिस किसी भी आश्रम में आप जाओ, प्रत्येक आश्रम के नियम अलग होते हैं, प्रत्येक आश्रम की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, प्रत्येक आश्रम की आर्थिक परिस्थिति अलग अलग होती है। उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें और अपने आप को ढालने के बाद में हो सके तो उस जिस आश्रम में हम जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सेवा कार्य करें। वहाँ पर यदि पेड़ पौधे हों तो उन्हें जल दें। वहाँ यदि कहीं हमें थोड़ी बहुत झाड़ा बुहारी भी करना पड़े, थोड़ी साफ़ सफाई भी करना पड़े तो वो करें। क्योंकि वो जो संत हैं, मैया के तट पर रहते हैं, वो अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं, वो बड़े पुण्यशाली हैं जिन्हें मैया के तट पर निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैया के तट का दर्शन करना ही परम सौभाग्य होता है। परंतु मैया के तट पर जो संत निवास करते हैं उनके तो और क्या कहने, संपूर्ण जीवन उन्होंने मैया को समर्पित कर दिया है। तो ऐसे सद्गुरुओं की आशीर्वाद ग्रहण करें, उनकी वाणी को अपने हृदय में समाहित करें। उनके आश्रम में जैसी भी व्यवस्था है उसे हृदय से स्वीकार करें। हमारे देहाभिमान, हमारा अहंकार कि हम सरपंच हैं, हम पटेल हैं, हम नौकरी पेशा हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को। मैया के तट पर यदि आप आए हैं, मैया की झारी आपने भर ली है तो आप सिर्फ परिक्रमावासी हो, इससे अतिरिक्त आपकी कोई पहचान नहीं है। तो जब भी किसी आश्रम में जाएं, वहाँ के नियमों का पालन करें। वहाँ पर जो भी संत हैं उन्हें प्रणाम करें, उनकी वाणी अपने हृदय में स्थापित करें, हो सके तो सेवा करें। क्योंकि इस कलयुग में जहाँ हमारे परिवार वाले, हमारे नाते रिश्तेदार भी हमारे साथ में नहीं होते, उस समय एक अनजान प्रदेश में अनजान व्यक्ति को भोजन, बालभोग, बालभोग अर्थात नाश्ता, भोजन प्रसादी, नाश्ता, बालभोग, चाय आदि का पूछना भी बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, ऐसी मानवता मैया के तट को छोड़कर आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ अपरिचितों को भी बिना कारण, बिना जाने, बिना पहचाने, बस वो मैया की परिक्रमा कर रहा है इसलिए उसकी सारी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में जब आते हैं, दिव्य क्षेत्र में, उस समय हमें हमारा मूल जो लक्ष्य होना चाहिए वो सिर्फ मैया की भक्ति, मैया का दर्शन और मैया की शीतलता को हमारे हृदय में प्रवेश करवाना, ये हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। कहाँ व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। बना बनाया भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो खुद ही बना लिया। आटा दाल तेल तो कहीं पर भी मिल जाता, कोई भी सामान्य गृहस्थ भी आपको दे देता है। इतनी मानसिक तैयारी अवश्य रखें और ऐसा करके भरूच भृगु कच्छ से अपना आसन बढ़ाएं। आगे चलते हैं। ग्राम आता है तबरा। तबरा यहाँ पर है घोड़ेश्वर वैद्यनाथ अश्विनी कुमारों की तपस्थली। अश्विनी कुमारों ने अश्व के मुख के रूप में तपस्या करी और वैद्यनाथ कहलाया। सागर महाराज के 60,000 पुत्रों को
जब कपिल महामुनि ने भस्म कर दिया तो उसके पाप निवारण के लिए यहीं पर ग्राम तबरा घुड़ेश्वर में कपिलेश्वर कपिल महामुनि ने तपस्या करी। आगे आता है कोटेश्वर केलोद। अष्टकोटेश्वरों का ये चौथा अथवा पांचवा कोटेश्वर है केलोद। इस यहाँ पर मथुरा के 1 करोड़ गोप वृंद द्वारा अर्क पूजा की गई थी भगवान भोलेनाथ की। अर्क अर्थात आंकड़ा अर्थात रुई, आंकड़े का जो वृक्ष होता है उसके पत्तों से प्रतिदिन 10 करोड़ आंकड़े के रुई के पत्तों से शिव जी का पूजन किया था। और ये 1 करोड़ जो गोप वृंद हैं ये शिव जी के गणों में सम्मिलित हो गए थे। वैशाख मास एवं अधिक मास में यहाँ पर गायत्री पुरस्चरण करने का बहुत बड़ा महत्व है। आगे चलते हैं तो शुक्ल तीर्थ मंगलेश्वर पास में ही है। हुंकारेश्वर, मंगलेश्वर, शुक्ल तीर्थ 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में ही है। शुक्ल तीर्थ के आगे मंगलेश्वर। शुक्ल तीर्थ की कथा है इक्ष्वाकु वंशी नरेश चाणक्य, राजर्षि चाणक्य, चंद्रगुप्त वाले चाणक्य नहीं, ये नरेश चाणक्य है। उन्होंने ये प्रण किया कि यदि कोई मुझे धोखा देने में सफल हुआ तो मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो फिर दैत्य जो है सुंद और उपसुंद, उन्हें धोखा देने में वो सफल हो गए। और फिर प्राण त्याग करने के लिए उचित स्थल का जब उन्होंने शोध प्रारंभ किया महाराज नरेश चाणक्य ने, तो उन्हें ये स्थान उपयुक्त लगा। और फिर धर्मराज यमराज द्वारा उन्होंने एक काला धागा चाणक्य जी को सौंपा और बोला कि ये जो काला धागा है वो जहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा वही स्थान तुम्हारे देह त्याग के लिए उपयुक्त है। और इस स्थान पर आकर वो श्याम सूत्र सफ़ेद हो गया और यहाँ पर तपस्या करी। और महाराज चाणक्य जैसे ही मैया के जल में प्रवेश करने को हुए, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर उनके प्राणों की रक्षा करी। मात श्री नर्मदे हर। आगे बढ़ते हैं तो मंगलेश्वर हुंकारेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो फिर निकोरा और केलोद गांव आता है, उसके बीच में है रवि तीर्थ आदित्येश्वर। सतयुग में जाबाली नाम के एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे, तपस्या करते थे, भगवान की पूजा में लीन रहते थे। और फिर परिवार ने अनिच्छा से ही उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में क्या हुआ, विवाह करने के बाद भी वो जप ध्यान तपस्या प्रभु आराधना में लीन रहते थे। और इससे उनकी जो धर्म पत्नी है वो काफ़ी दुखी रहती थी कि जब देखो जब प्रभु की आराधना, जब ध्यान साधना, कभी संसार के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दे दीजिए, अब तुम गृहस्थी हो गए हो। परंतु जाबाली माने नहीं और परेशान होकर उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन आत्महत्या कर ली। तो फिर आत्महत्या का जो पाप है, आत्महत्या को प्रेरित किसने किया, तो बोले जाबाली ने सांसारिक धर्म पर ध्यान नहीं दिया और जब जो कार्य करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका दोषी जो है ये जाबाली नामक ब्राह्मण जो है, जो विद्वान भी है तपस्वी भी है, परंतु वो इसकी आत्महत्या के लिए दोषी है। और पाप स्वरूप वो उसे सफ़ेद दाग हो गए। सफ़ेद दाग होने के बाद में यहाँ पर जो तपस्या उन्होंने करी रवि तीर्थ में जाबाली नाम के ब्राह्मण ने, वो आज भी सफ़ेद दाग यदि किसी को है, वाइट स्पॉट, तो उसकी रामबाण औषधि है। जाबाली नामक ब्राह्मण यहाँ पर आया, विशेषकर रविवार के दिन, रविवार रवि तीर्थ भी है, रविवार मैया का वार भी है। रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय वो मैया के जल में स्नान करने के लिए जाता और सूर्योदय जब होता तब मैया के जल में कमर इतने जल में खड़ा हो जाता और भगवान सूर्य को नीले पुष्प हाथ में लेकर अर्घ्य प्रदान करता और
ऐसा 3 वर्ष तक अखंडित रूप से करने के बाद जाबाली का श्वेत कुष्ठ नष्ट हो गया। और आज भी ये उतना ही सत्य है कि यदि 3 वर्ष तक रविवार के दिन अखंडित खंडित बीच में खंडना नहीं पड़नी चाहिए, बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए, अखंडित रूप से 3 वर्ष तक जो भी रविवार के दिन कमर कमर जल में सूर्योदय के समय मैया के जल में खड़े होकर सूर्य को नीला पुष्प हाथ में लेकर अर्घ्य प्रदान करता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसका श्वेत कुष्ठ सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं। तो ये रवि तीर्थ है जहाँ पर जाबाली ने अपना श्वेत कुष्ठ नष्ट किया। मैया का जल जो है बड़े ही दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, अनेक अनेक रोग नष्ट होते हैं मैया के जल से। ऐसा ये रवि तीर्थ। आगे चलते हैं तो भार्गलेश्वर, भार्गल ऋषि की तपस्वी, श्वेत वाराह तीर्थ, अंकोलिंकेश्वर तीर्थ, ग्राम निकोरा। उसके बाद में अंगारेश्वर, मंगल की पुनः यहाँ पर तपस्थली है और यहाँ पर अंगारक चतुर्थी जो आती है, मंगलवारी जो चतुर्थी होती है कृष्ण पक्ष की, वहाँ पर रक्त चंदन का अर्घ्य देने का बड़ा ही महत्व है। इसके बाद में अमाहक तीर्थ, ग्राम धर्मशाला में अमाहक तीर्थ, जैसे पितृतीर्थ, यहाँ पर बन्नी तीर्थ और ब्रह्मशिला भी है, यहाँ पर पितृतर्पण का बड़ा ही महत्व है। आगे चलते हैं तो रुक्मिणी तीर्थ, रुक्मिणी देवी की तपस्या स्थली है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। आगे चलते हैं तो नंदा तीर्थ, नंदा तीर्थ ग्राम नाद आता है, वहाँ पर है नंदा तीर्थ। महिषासुर के वध के पश्चात यहाँ पर देवी ने आनंदित होकर पूजन किया था और आनंदित होकर नृत्य किया था नंदा देवी ने महिषासुर के वध के पश्चात। यहीं पर नंदा हृद भी है, भैरव भी है, केदार भी है और रुद्र महालय भी है। बड़ा ही सुंदर तीर्थ है ये ग्राम नाद में। परंतु अनेक स्थानों पर जो तीर्थ हैं वो महत्व स्थानीय लोगों को ही नहीं मालूम, इसलिए अनेक तीर्थ जो हैं, अनेक मंदिर इतने दिव्य घटनाओं से, इतने दिव्य कथाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी अनेक स्थान पर उपेक्षित हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। उसके बाद में ग्राम दिलवाड़ा में सोम तीर्थ आ जाता है, शक्र तीर्थ, कर्कटेश्वर, काशीराज जयंत का मुक्ति स्थल है ये कर्कटेश्वर। ओज तीर्थ है। उसके बाद ग्राम आता है ओज से आगे जब हम चलते हैं तो कुबेर तीर्थ है, पंच कुबेर में ये तीर्थ आता है। चारों लोकपालों का ये तपस्या स्थली है ग्राम कोरल। ओज से आगे जब हम ग्राम ओज से जब हम आगे बढ़ते हैं तब ग्राम कोरल। 4 लोकपाल कुबेर, वरुण, यम और वायु, इनकी ये तपस्या स्थली है ग्राम कोरल में। और ऐसे दिव्य तीर्थों का दर्शन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब आता है नारेश्वर नाम का एक बड़ा कस्बा। और नारेश्वर बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। नारेश्वर को नारेश्वर क्यों कहते हैं, इसकी हम थोड़ी सी पूर्व पीठिका जान लें। पेशवा के सरदार थे नारोपंत। ये जो क्षेत्र आता है, जिस क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं, ये बड़ौदा के गायकवाड़ रियासत का पूर्व काल में क्षेत्र था। पेशवाओं का भी यहाँ पर शासन था, गायकवाड़ों का भी शासन था। तो उनके सरदार थे नारोपंत। और उन्हें एक बार भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए कि हे नारोपंत, जब पूर्व काल में जब बाढ़ पूर्व जब आया था मैया को, तब यहाँ पर मेरा कपर्दीश्वर स्वरूप था, जो अब भूमि के अंदर है, भूमिगत हो चुका है। और स्वप्न में निश्चित स्थान बताया भगवान भोलेनाथ ने नारोपंत जी को, वहाँ पर जाकर आप यदि खनन करो तो मेरा कपर्दीश्वर स्वरूप वहाँ पर भूमि में है, तुम उसका उद्धार करो। सरदार नारोपंत तुरंत अपने मजदूरों को, श्रमिकों को लेकर
स्वप्न में बताए गए स्थान पर गए। वहाँ पर उन्होंने खनन प्रारंभ किया, खोदना प्रारंभ किया, और थोड़ा बहुत ही खोदने पर एक स्वयंभू शिवलिंग उन्हें प्राप्त हुआ, कपर्दीश्वर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का। फिर ऊपर लाकर उन्होंने विधिवत मंदिर बनाया उसका, जिसे कहते हैं, नारोपंत जी ने उसका उद्धार किया, इसलिए कपर्दीश्वर तो कोई कहता नहीं है, नारोपंत जी ने उसका उद्धार किया इसलिए नारेश्वर कहते हैं। छोटा मंदिर उपेक्षित रहा, परंतु इस स्थान की महिमा को परम संत श्री रंगावधूत जी महाराज, जो कि परम संत पूज्यपाठ टेम्बे स्वामी जी के शिष्य थे, उन्होंने इस स्थान को अपनी तपस्या स्थली बनाया, गुरु लीलामृत की रचना करी, और उनके भक्तों ने भी बड़े प्रेम से उनके भजनों का आनंद लिया, उनकी तपस्या का आनंद लिया, और रंगावधूत जी महाराज की तपस्या से ये क्षेत्र प्रफुल्लित हो गया। आज वहाँ पर रंगावधूत जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, रंगावधूत जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, गुरु लीलामृत का वहाँ पर सोने से मड़े पतरे से मड़ी हुई वहाँ पर गुरु लीलामृत की प्रति रखी हुई है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। और जब हम नारेश्वर रंगावधूत जी महाराज के आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से हम अंदर जाते हैं, तो जो सर्वप्रथम बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर जो एक मंदिर लगता है, वो है नारेश्वर का मूल मंदिर, जहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ कपर्दीश्वर के स्वरूप में है। और वहीं से मैया का प्रवाह भी बड़ा सुंदर, निश्चल, निर्मल दिखता है। बड़ा सुंदर घाट बना हुआ है जाने के लिए, और बड़े आनंद का ये स्थान है नारेश्वर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी देर हम यहीं विश्राम करते हैं, अगले ऑडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। मैं पंडित अनय रेवाशीष, मोबाइल नंबर है मेरा 9826764226। कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, अथवा कोई सुझाव हो, सुझाव के लिए भी मुझे फ़ोन आए थे, और सहर्ष वो सुझाव स्वीकार किया, और प्रतिक्रिया तो आनंददायक आपकी रहती है। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।